Zoom ko. Sama-sama dia. नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। असम के सिलचर शहर में भयावह बाढ़ आई हुई है और बीते 7 दिनों से यह शहर एक आइलैंड यानी द्वीप बन गया है। हाहाकार मचा हुआ है, न खाने को कुछ है, न पीने का साफ पानी है। और आपने अभी देखी कुछ तस्वीरें और वीडियोज, आगे भी विस्तार से दिखाऊंगा। एक तरफ तो सिलचर के लाखों लोग खाने और पीने को मोहताज हैं, तो दूसरी ओर असम इन दिनों देश में राजनीति का केंद्र बन गया है। महाराष्ट्र के शिवसेना विधायकों की बगावत के कारण शिवसेना के 3 दर्जन से ज़्यादा नेता और विधायक गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। पंचतारा होटल में रोजाना लाखों के बिल उड़ाए जा रहे हैं। रोजाना खान पान पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये परस्पर विरोधी तस्वीर असम की है। ब्रह्मपुत्र घाटी के गुवाहाटी में पंचतारा होटलों में खाने पीने और राजनीति का केंद्र बना हुआ है, तो बराक घाटी का सिलचर शहर भयावह आपदा से जूझ रहा है। हाहाकार मचा हुआ है, खाने पीने के सामानों की लूट हो रही है, भारी किल्लत है। और कल मैंने जैसा आपको बताया था और दिखाया था, शवों को दफनाने और उनके अंतिम संस्कार के लिए भी जमीन नहीं मिल रही है। हालत की गंभीरता का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 3 दिन के भीतर लगातार दूसरी बार रविवार को भी हवाई सर्वेक्षण किया इलाके का और पानी में उतरकर ही शहर के सबसे प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। आइए आज देखिए रिपोर्ट इसी पर एक बार फिर आखिर तक देखिए। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। Zoom ko. Video ko. Zoom ko na video. Sama-sama dia. Rangge kali point re.
এই জায়গাটোত বহুত दोबारा और एक बार महाराष्ट्र के बागी शिवसेना विधायकों के गुवाहाटी के होटल में रुके होने के कारण पूरे देश की निगाहें फिलहाल असम की ओर हैं, लेकिन असम का एक बड़ा हिस्सा भयावह बाढ़ से जूझ रहा है। बाढ़ और इससे जुड़े हादसों की वजह से अब तक 125 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज़्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे भयावह हालत बराक घाटी के सिलचर शहर में है। आपने देखे वीडियोज, और यह पूरा इलाका बीते करीब एक सप्ताह से कमर से घुटनों तक पानी में डूबा है और बीते 24 घंटों के दौरान यहां 10 लोगों की मौत हो चुकी है और अब संक्रामक बीमारियां फैलने का भी खतरा है। खाने पीने का तो गहरा संकट है ही सामानों का, और ऐसी हालत तब है जब वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से खाद्यान्न, खाने पीने की चीज़ें और बोतल बंद पानी गिराया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसे लोगों का कहना है कि वहां खाने पीने की चीज़ों की भारी किल्लत है और इसका फ़ायदा उठाते हुए मुनाफाखोरी हो रही है। पानी की बोतल के लिए, एक 10 लीटर के कैन के लिए 500 रुपये तक वसूले जा रहे हैं और एक मोमबत्ती के लिए भी लोगों को 50-50 रुपये देने पड़ रहे हैं, क्योंकि इलाके में 6-7 दिनों से बिजली भी नहीं है। गुरुवार को थोड़ी देर के लिए बिजली आई थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण आधे घंटे में ही कट गई। अब इससे मोबाइल कनेक्टिविटी पर भी असर पड़ा है और राहत और बचाव कार्यों में सेना उतारी गई है और एनडीआरएफ और वायुसेना और एसडीआरएफ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों तक खास राहत नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं। और बराक नदी में हालांकि पानी का स्तर कुछ घटा है, यह एक राहत की बात है, बारिश कम हुई है। दूसरी ओर किल्लत के कारण चोरी डकैती भी बढ़ गई है, खाली घरों में लोग लूटपाट करने में जुट गए हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी अपने घर की छतों पर फंसे हुए हैं। कई इलाकों में मकान की निचली मंजिलें पूरी तरह डूब गई है। अब इसका फ़ायदा असामाजिक तत्व उठा रहे हैं। बंद पड़ी दुकानों में लूटपाट हो रही है, घरों में लूटपाट की जा रही है और लोगों का आरोप है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है और हमारी ज़िंदगी नरक हो गई है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने मदद नहीं की तो सामान्य जीवन में लौटना बेहद कठिन होगा। और आपको मैंने बताया कि मुख्यमंत्री ने भी आज दौरा किया। उन्होंने माना कि अब तक हर इलाके में राहत नहीं पहुंच सकी है, लेकिन राहत और बचाव कार्य से जुड़ी एजेंसियों को इसके निर्देश दिए गए हैं कि तमाम इलाकों में पहुंचा जाए। उन्होंने घुटनों तक पानी में चलकर कई इलाकों का जायजा किया, लोकल लोगों से बातचीत की और हालात को समझने का प्रयास किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री परिमल शुक्लबैद्य, सिलचर के बीजेपी सांसद राजदीप राय और कई नेता, विधायक और प्रशासन के उच्चाधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक में भी परिस्थिति का जायजा लिया। बाद में पत्रकारों से उनका कहना था कि हम अभी तक कई इलाकों में फंसे लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं और यह हम स्वीकार करते हैं और राहत उन लोगों तक पहुंचाने के आदेश जारी किए गए हैं और हम लोगों के सुझाव का भी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई गैर सरकारी संगठन भी बहुत मदद कर रहे हैं राहत और बचाव कार्यों में और उन्होंने दावा किया कि लोग सरकार के राहत कार्यों से खुश हैं। हर व्यक्ति तक भले राहत नहीं पहुंची, लेकिन हमने कोशिश की है ज़्यादातर लोगों तक राहत पहुंचाने की। उन्होंने कहा कि बराक नदी का जलस्तर घटा है, लेकिन यह अब भी खतरे के निशान से ऊपर है
जब जलस्तर घटेगा तभी जो तटबंधों को नुकसान पहुंचा है उनकी मरम्मत की जा सकेगी। लेकिन मौसम विभाग ने और ज़्यादा बारिश की भविष्यवाणी की है और इसलिए कोशिश की जा रही है कि नुकसान जितना कम से कम हो। और उन्होंने कहा कि राज्य में अभी भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 25 लाख से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में हैं और 121 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के बागी विधायक पंचतारा होटल में ठहरे हुए हैं, लाखों का खर्च हो रहा है रोजाना। और लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन आरोपों का खंडन किया है कि इस बगावत को, इन विधायकों को उनका समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता असम के लोग हैं और लोग सरकार से खुश हैं। मैं 24 घंटे फील्ड में हूं और दूसरी बार सिलचर आया हूं। सिलचर में पत्रकारों से उनका कहना था। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता बिजली का कनेक्शन बहाल करने का है और उम्मीद है कि बारिश नहीं हुई तो 24 घंटे के भीतर स्थिति में सुधार होगा। तो ये गंभीर अभी भी हालत बनी हुई है सिलचर की, आपको अंदाज़ा लग गया होगा तस्वीरों और वीडियोज़ के जरिए। तो मैंने सोचा मुख्यमंत्री के दौरे के बाद आज आपको अपडेट दे दूं कि एक तरफ खाने और पीने के लिए हाहाकार मचा हुआ है, दूसरी ओर सियासी पर्यटन भी उफान पर है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।